इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों की अभी तक एक भी रील्स वीडियो वायरल नहीं हो पाई है और आप भी यही सोचते हो कि एल्गोरिदम में कोई गलती है, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। क्योंकि आप हमेशा एल्गोरिदम को ब्लेम कर देते हो कि भाई एल्गोरिदम मेरे वीडियोस को नहीं समझता, मेरे रील्स वीडियो को प्रमोट नहीं करता। मैं तो अपनी रील्स वीडियो को काफी मेहनत से बनाता हूं, काफी एडिटिंग करता हूं, काफी अच्छी तरीके से अपलोड करता हूं, लेकिन क्योंकि एल्गोरिदम मुझे सपोर्ट नहीं करता, बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट करता है, इसीलिए वो मेरी रील्स वीडियो को कभी वायरल नहीं करवाता। आप ये सोचते हो ना, और आप ये हमेशा सोचते रह जाओगे इन भाई की तरह। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, आप देखिए यहां पर, ये देखिए इस भाई के यहाँ पर 1100 फॉलोवर है, मेरे से भी ज्यादा फॉलोवर है। मेरे सेकंड अकाउंट पे अभी सिर्फ 1026 फॉलोवर्स है, आप देख सकते हो साइड में। मैं आपको मेरा और इनका अकाउंट का कंपैरिजन दिखाता हूं। आप यहां पर देखिए, मैंने अपने अकाउंट पे आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा 38 या 37 या 38 पोस्ट करी हुई, ज्यादा से ज्यादा 40 पोस्ट करी होगी। और इस भाई ने यहां पर 861 पोस्ट करे भाई, 861 पोस्ट करिए, मतलब 861 रील वीडियो को अपलोड किया है। आप ध्यान से देखिए इनके रील्स वीडियो पर एक बार व्यूज चेक करिए, ये देखो 55, 72, 43, 100, 61, 128, 63, 206, 76। हो गए तुम वायरल भाई, हो गए तुम स्टार, इंस्टाग्राम पर हो गया तुम्हारा करियर। भाई ऐसे तो करियर क्या कुछ भी ना बनना है भाई, क्यों ऐसे काम कर रहे हो आप लोग? और आप भी ऐसे ही कर रहे होगे भाई, जितने भी वीडियोस देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे हो तुम लोग। और ये मेरे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे लोग इसी टाइप से मुझे मैसेज करते हैं, और अकाउंट देखूंगा तो कुछ इस टाइप का। और भाई देखो, अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके भी दिखाऊंगा ना आप लोगों को मैं, तो देखो कुछ भी व्यूज नहीं आते भाई। कभी कभी तो ऐसा मुझे लगता है कि ये भाई जो काम कर रहे हैं, ये हमेशा काम करते रह जाएंगे, 10,000 पोस्ट भी हो जाएंगे ना, फिर भी ये वायरल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि भाई इन्होंने ये जो गलती करी अपने अकाउंट पे, और ये जो रील्स वीडियो कंटिन्यू पोस्ट करे जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी बनाए जा रहे हैं, इसकी आड़ में ये कभी एल्गोरिदम को क्रैक भी नहीं कर पाएंगे, और ना कभी नॉन फॉलोअर्स तक अपने वीडियो को सजेस्ट कर पाएंगे। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे यहाँ पे सुधार सकते हो उस गलतियों को, पूरा बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने सुधारी है, आप देख सकते हो साइड में, मेरे अकाउंट को मैंने ग्रो कर लिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 40 पोस्ट के अंदर मैंने अपने अकाउंट को ग्रो कर लिया। तो मैं आपको भी बता सकता हूँ कि कैसे ग्रो करना है, सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में। और ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसी गलती करोगे ना तो भाई उसकी सजा जो है ना, वो इंस्टाग्राम आपको एक ना एक दिन जरूर देगा। और वो सजा क्या रहेगी? आप कभी वायरल नहीं हो पाएगी, सिंपल यही सजा है आप लोगों के लिए। और आप कितनी भी मेहनत करोगे ना, फिर भी आप वायरल नहीं होगे। और फिर आप किसको दोष दोगे? एल्गोरिदम को। तो एल्गोरिदम को नहीं दोष देना है, जो इस वीडियो में बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। अब यहां पर देखो, ये मेरे सब्सक्राइबर है भाई, ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डेली आते रहते हैं और डेली मुझे मैसेज करते रहते हैं। तो भाई देखो, आप ध्यान से सुनो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बेसिस पे काम करते हो ना, पर्सनल अकाउंट पे काम करते हो, तो आज से पब्लिक अकाउंट पे काम करना चालू करो, सबसे पहली बात तो। और दूसरी चीज मैं बता देता हूं, जब आप पब्लिक अकाउंट बनाते हो तो क्या क्या चीजें करनी पड़ती है वो भी मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले देखो, यहां पर मैं अपने अकाउंट को स्विच कर लेता हूं, क्योंकि आप जो लोग हो ना, वो मुझे काफी बार कमेंट करते हो कि भाई आपका अकाउंट तो ऑलरेडी ग्रो है, आप अपने अकाउंट को ग्रो वाले अकाउंट को दिखा देते हो, कोई ऐसा अकाउंट दिखाओ जिसमें कोई फॉलोअर कम हो और हमारे जैसे फॉलोअर हो, और उस पर करके दिखाओ। तो चलो बात करते हैं। आज देखो मेरे भाई, ये अकाउंट ले लिया आप लोगों की, सिर्फ 2 पोस्ट करे, सिर्फ 2 पोस्ट, और उसमें देखो ये रील वीडियो भी वायरल करके दिखा दी, 1,23,000 गई है ये रील। और ये दूसरी रील है, इसको तो भूल जाओ भाई, इसको तो मैंने बहुत दिनों के बाद अपलोड किया, तब तक मैंने कोई रील्स वीडियो अपलोड नहीं करी। और मेरे इसी रील्स वीडियो से मेरे यहाँ पर 1500 फॉलोअर भी कंप्लीट हो गए। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने लायक है कि अभी तक मेरी ये रील्स वीडियो वायरल तो हो गई, लेकिन इसके बाद में भी मैं गलतियां करूंगा और मेरा अकाउंट ये ग्रो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहला स्टेप तो जो आपका है, यहां पर देखिए, सबसे पहला काम आपको करना पड़ता है, जो कि ये 3 लाइन पर जाके सबसे पहला काम आपको करना है, ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इस टाइप से जाना है, एंड यहाँ पे आपको मिलता है अकाउंट टाइप एंड टूल्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखो आपको मिल जाता है अकाउंट टाइप का ऑप्शन, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को कुछ अलग शो करता है, तो उसमें आपको शो कर रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट या ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। तो वही है सेम, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो आ गए 2 ऑप्शन, एक पर्सनल अकाउंट का आता है, एक प्रोफेशनल अकाउंट का। तो प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करना है, तो मुझे यहाँ पर देखो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, आपको ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, सेम है, कुछ अलग नहीं है उसमें, ठीक है। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको ऑन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है आपको डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल का ऑप्शन आता है,
इस पर ऑन कर देंगे एंड यहाँ पर देखो एक कैटेगरी चूज करेंगे। देखो बहुत सारे लोगों का क्या यहाँ पे गलती होता है पता है, वो कैटेगरी भी चूज नहीं करते। मतलब बहुत सारे लोगों का अकाउंट मैंने देखा, आप लोगों का अकाउंट मैंने देखा है, आप क्या करते हो कैटेगरी भी चूज नहीं करते। मैंने इतनी बार बोला है अपनी वीडियोस में आपको कैटेगरी जरूर से चूज करना है, ताकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को यह समझ में आए कि आपका अकाउंट किस बेसिस पे काम करता है, आखिर कौन से निच पे काम करता है। ये आपको पता ही नहीं होता, और आपको पता नहीं होता तो इंस्टाग्राम को कहां से पता चल जाएगा, आपको बताना पड़ेगा ना मेरे भाई। और उसी के लिए कैटेगरी दी हुई है। तो कैटेगरी कैसे चूज करना है देखो ध्यान से देखो, आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट चूज करो, म्यूजिशियन हो तो म्यूजिशियन करो, अगर ब्लॉगर हो तो ब्लॉगर करो, अगर फैशन से रिलेटेड बनाते हो तो क्लॉथिंग सिलेक्ट करो, अगर कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो, कोई कम्युनिटी है, कोई आप लोगों को ग्रुप बनाना है, उससे रिलेटेड आप वीडियोस वगैरह डालते हो तो कम्युनिटी करो। डिजिटल क्रिएटर सब करते हैं ये ऑप्शन, मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ डिजिटल क्रिएटर। एजुकेशन हो तो एंटरप्रेन्योर, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है। और अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं आती है इसमें तो एक और कैटेगरी दी गई है जो कि है रील क्रिएटर की। ये सबके लिए समान है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर डिजिटल क्रिएटर भी रख सकते हो भाई, बिल्कुल सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रील क्रिएटर या डिजिटल क्रिएटर कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके आपको करना क्या है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। बहुत सारे लोग कैटेगरी को लेके भी काफी परेशानी में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद में ऑप्शन आता है आपके सामने दो, एक आता है बिजनेस का, एक क्रिएटर का। भाई बिजनेस में क्यों चूज करके रखा है आपने, बिजनेस करना है कि आपको, भाई क्रिएटर हो, आप क्रिएटर हो तो क्रिएटर पे सिलेक्ट करके रखना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है एंड फाइनली देखो आपका अकाउंट जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करोगे तो देखो आ गया प्रोफेशनल डैशबोर्ड आप लोगों के सामने। ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आप लोगों के सामने आया है, इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप दोस्तों देखो ये सारा कुछ व्यूज, इनसाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको व्यूज नजर आ जाते हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे इंटरेक्शन नजर आ जाते हैं। अब देखो मेरे तो यहाँ पर देखो फॉलोअर्स तो काफी आ गए, लेकिन उसके बाद मैंने काम करना छोड़ दिया तो मेरे फॉलोअर्स जो है वो वैसे के वैसे ही रह गए। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी गलतियां करते हैं कि वो कंसिस्टेंसी के आड़ में कुछ भी अपलोड करते हैं। जैसे ये भाई कर रहे थे अभी कुछ देर पहले मैंने जो अकाउंट आपको दिखाया, ये भाई कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अभी आगे बताता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करना है। फिर से 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है आप लोगों को ऐसे, एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन। इस अकाउंट स्टेटस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे ऑन कर दिया तो हमारा ये मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी ऑन हो गया। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन कर लेना है। और प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन क्यों करना है, क्योंकि जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रील्स वीडियो को वायरल करने के लिए। और ये जो चौथा ऑप्शन है ना दोस्तों, ये तब तक नहीं ओपन होता जब तक आप अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ऑन नहीं करते। अगर आप यहां पर क्लिक करोगे ना तो देखो ब्रांडेड कंटेंट। अब इस ब्रांडेड कंटेंट का भी आप लोगों को मतलब बताता हूं। अगर आप ब्रांडेड कंटेंट पे अगर क्लिक करोगे ना तो ब्रांडेड कंटेंट में आप सब कुछ कर सकते हो। ब्रांड रील्स, ब्रांड से बात कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, ब्रांड आपसे बात कर सकते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर लिखा हुआ है यू आर एबल टू मोनेटाइज। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी अकाउंट बनाऊंगा ना, मैं उन सारे अकाउंट को इंस्टाग्राम के मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल करवा लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सही तरीका क्या होता है काम करने का। आपको पता नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्या काम कैसे करना है। ये सारी चीजें आप कर लो और ये भी चीजें देख लो कि ये जो ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन है ये दोनों में भी ग्रीन लगा हुआ ना चाहता है। अगर आप लोगों का एक भी ऑप्शन रेड है ना तो फिर गलती है और आपने कोई ना कोई रील ऐसी पोस्ट करके रखी है जिसकी वजह से आपके व्यूज नहीं जा रहे हैं। अब बात कर लेते दोस्तों कि हमने सब कुछ सही कर लिया, हमारे फॉलोअर्स भी आ गए, हमारा सब कुछ अच्छा हो गया, हमने काफी पोस्ट कर लिए, फिर भी हमारा इंस्टाग्राम पर कोई भी रील वीडियो वायरल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो इंस्टाग्राम सजेशन में नहीं भेज रहा है। तो सजेशन में नहीं भेज रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा तरीका बताता हूँ सजेशन में कैसे भेजेंगे। सिंपल सा तरीका है, करना क्या है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे जाना है क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेना है। सिंपल से यहाँ पर आइए आप लोग, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम लिखना है, इंस्टाग्राम पे चले जाना है, ठीक है। इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, इस पर क्लिक कर देना है। देखो इंस्टाग्राम पे देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा ना, इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। फिर से आपको जाना है क्रोम पर, वहीं पर जाना है क्रोम पे, एंड क्रोम पे जाने के बाद इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है आप लोगों को। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ओपन इन न्यू टैब पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे एंड इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है। देखो इस टैब से आपको ओपन करना है। काफ़ी सारे लोग गलतियां करते हैं, उनको ओपन करना भी नहीं आता इंस्टाग्राम क्रोम में, तो मैं आपको बता दिया यार ओपन ऐसे कर लो। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, इसको इस टाइप से जूम करना है एंड जूम करने के बाद ये आपको मिलता है अपना प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है।
कैसे क्लिक करने के बाद देखो ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे आता है एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन। इस एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे अब यहाँ पर देखो नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर देखो शो अकाउंट सजेशन ऑन प्रोफाइल, इसको आपको ऑन करके रखना है। काफी सारे लोगों ने इसको भी ऑफ करके रखा है। तो अपने अकाउंट को इस तरीके से लॉग इन करो क्रोम पर और उसके बाद जाके इस अकाउंट को यहाँ पे ऐसे करके सजेशन में डाल दो। तो भाई तुम्हारे जो अकाउंट है ना, तुम्हारा जो अकाउंट है वो सजेशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम खुद भेजेगा तुम्हारे अकाउंट को ऐसे लोगों तक सजेशन में भेजेगा जो आपके वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो इस टाइप से आप करिए। और साथ ही साथ में दोस्तों जब आप अपलोडिंग करते हो तो वो भी तरीका बता देता हूँ, उसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, याद देखो देखो प्लस का निशान आता है, इस प्लस के निशान पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आता है रील का ऑप्शन, इस रील के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए जैसे कि कोई भी एक रील वीडियो है, अब मैं नॉर्मल से कोई भी एक रील वीडियो ले रहा हूँ अभी के लिए, आप कोई भी अपनी जो रील वीडियो एडिट करी होगी वो ले लेना। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कैप्शन और हैशटैग आप अपनी मर्जी से लगाइए। इसमें मैं कोई ये नहीं बोलना चाहूंगा कि कैप्शन लगाए तो वायरल और हैशटैग्स लगाए तो वायरल। भाई वायरल कैप्शन वायरल हैशटैग मैं हमेशा देता रहता हूँ, उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, तो भाई कुछ नहीं होता तो मत करो, और जिसका हो रहा है वो कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हैशटैग्स के बाद में आता है लिंक रील का ऑप्शन। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ देखो थोड़ा सा नीचे आना है। अब ये देखो अगर आपकी रील्स वीडियो बिल्कुल भी कतई वायरल नहीं हो रही है तो इस ऑप्शन को ऑन कर लो। ये ट्रायल का ऑप्शन है, ये हर किसी को मिलता है। यहाँ पर इसको क्लोज कर लो, ये देखो हो गई। अब यहाँ पे आता है ट्रायल की सेटिंग्स, इस पे क्लिक करके यहाँ पर देखो इसको गॉट इट पे क्लिक कर दो, मतलब आपकी जो सेटिंग है वो ऑन हो जाएगी। एक बार ट्रायल रील्स में अपलोड करके देखो रील्स को कि आपकी रील्स वीडियो वायरल जाती है या नहीं जाती है, एक बार वो देख लो। उसके बाद में नीचे देखो आपको और ऑप्शन मिलते हैं, मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ये देखो अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी ऑन कर लो। नीचे जाके देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आप लोगों को हाइड लाइक काउंट, हाइड शेयर काउंट, इसको ऑन कर लो क्योंकि इससे भी लोग काफी जज कर लेते हैं हमको, इसको ऑन कर लो। एंड लास्ट वाले ऑप्शन को ऑफ कर दो, यहाँ पे टर्न ऑफ फॉर ऑल रील्स कर दो, किसी को डाउनलोड मत करने दो अपनी रील्स को, ठीक है। अब ये हो गया। इतना होने के बाद दोस्तों आपको करना है कि आपने इस वीडियो को अपलोड करना है। लेकिन एक और चीज बताता हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, अगर रील्स वीडियो पे व्यूज लेके आना है तो ये जो टैग पीपल नजर आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है ऐड टैग ऑप्शन, इस ऐड टैग ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे उन सारे क्रिएटर्स को टैग करो जिनके अकाउंट पे ज्यादा पब्लिक आती है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं टैग करता हूँ विराट कोहली, विराट कोहली के अकाउंट पे आते ही रहते लोग, सेकंड में लोग आते हैं, विराट कोहली का अकाउंट टैग कर लिया। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम के अकाउंट पे काफी सारे लोग आते ही रहते हैं तो इंस्टाग्राम को टैग कर दो। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके भी अकाउंट ज़्यादा सर्च किए जाते हैं तो उस टाइप से आप सर्च करो, आपके सामने अकाउंट आ जाएगा। थोड़ा सा देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको कम कर देंगे इस टाइप से। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अकाउंट आ गया, उसको टैग कर दो, राइट पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा पता है, स्टार्टिंग में आपको इनिशियल व्यूज आ जाएंगे कुछ, और इनिशियल व्यूज आने की वजह से वो रील बूस्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपकी रील्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं, ऐसे काफी सारे तरीके हैं दोस्तों रील्स वीडियो वायरल करने का। इस रील्स वीडियो का लिंक आप अपने व्हाट्सएप बटन में भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इस रील्स वीडियो का लिंक आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। इस रील्स वीडियो का लिंक आप लोग व्हाट्सएप के किसी और ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। आप यूट्यूब पर किसी और को शेयर कर सकते हो, कम्युनिटी टैब में शेयर कर सकते हो। काफी सारे तरीके हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। तो ये सारे जो तरीके हैं ना आपको फॉलो करना पड़ता है। ये सारे तरीके जब आप फॉलो करोगे ना ऑटोमेटिक आपकी रील्स बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ फॉलोअर से नहीं होता, सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं होता, एल्गोरिदम को क्रैक करने के लिए कुछ चीजों को भी समझना पड़ता है। और ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो एल्गोरिदम पे अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे ना तो एल्गोरिदम खुद ब खुद आपकी इस वीडियो को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, वायरल करना स्टार्ट कर देगा। और ये सारा चीज तब पॉसिबल होता है जब आप इस सारे सेटिंग्स को सही से करके रखते हो। और ये सारे सेटिंग्स इस टाइप से सही से करके रखोगे ना ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम आपकी इस वीडियो को बूस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और ये सारी चीज़ें मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं अपने सारी रील्स वीडियो को वायरल करवा पा रहा हूँ। तो ये सारा जो तरीका है ये मैंने खुद ने अपनाया है, इसलिए मैं आप लोगों को आज बता पा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। और भाई एक चीज़ है, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आई बटन में लिंक मिल रहा है, जाके जरूर देख लेना और इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर इंक्रीज करवा लो। तीसरी चीज ये बताता हूं कि इंस्टाग्राम पर अगर तुमने अपने अकाउंट को अभी तक मोनेटाइज नहीं करवाया है तो ये एक वीडियो दिख रहा होगा, उसको जाके देख लो, उसको भी देख लो कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट मोनेटाइज किया जाता है। साथ ही साथ में अगर तुमने अभी तक अपनी इंस्टाग्राम रील्स वीडियो की वो 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स नहीं करी है तो जाके देख लो, मैंने बताया है वो 5 सेटिंग्स कर लो और फिर उसके बाद में तुम्हारी रील्स वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी। और भाई जब भी चलेगी जब तुम ये कंसिस्टेंसी की आड़ में
बेफालतू के वीडियोस अपलोड करना बंद कर दोगे और सही तरीके से काम करोगे। अगर सही तरीके से काम करोगे, सही सेटिंग्स करोगे, सही तरीके अपनाओगे तो तुम्हारी रील्स वीडियो वायरल होने से खुद एल्गोरिदम भी नहीं रोक पाएगा। और यही तरीका है एल्गोरिदम को क्रैक करने का। एल्गोरिदम को क्रैक करने के लिए ये बोल दो वीडियोस में, वो बोल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग कुछ भी नहीं बोलते फिर भी उनकी रील्स वीडियो वायरल हो जाती है। तो इसी चीज से समझ लो एल्गोरिदम किस हिसाब से काम करता है। आपको एल्गोरिदम को अपने हिसाब से काम करवाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आए वीडियो को प्लीज एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।